मेरे साथ काम करते थे? मुझे तो कुछ याद नहीं। इतना जानने के लिए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स काफी हैं। यादव, ये क्या अंधेर नगरी? क्या कोई भी राह चलता शख्स अंदर आकर मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ ताक-झाक कर सकता है? तो जरूरी कागजात अगर इधर उधर हो गए तो कौन जिम्मेदार हो? क्या मैं कोई राह चलता आदमी हूँ? ओह, तो आप भी अस्पताल में काम करते हैं? अच्छा अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं, तभी आप इतनी अच्छे से राय दे पा रहे? जी बिल्कुल नहीं। कमाल है। आप डॉक्टर भी नहीं हैं तो फिर ये ओयोटा के बारे में इतनी अच्छे से राय कैसे दे सकते हैं? मैंने ओयोटा के बारे में राय दी कब? अरे भाई, अभी तो आपने मुझसे कहा कि मैंने डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज नहीं निभाया। डॉक्टर होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते। डॉक्टर होने के नाते मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर इंसान होने के नाते है। फिर चाहे आप सर्जन हो, डॉक्टर हो या कोच, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, उनमें सिर्फ और सिर्फ केस हिस्ट्री दर्ज होती है, और वो डॉक्टरों के काम की चीज है। तुम वहां क्या करने गए थे? डॉक्टर काजमी, जब मैं आपके वार्ड में आने वाले मरीजों की केस हिस्ट्री चेक कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि आपके वो मरीज कभी नहीं बच पाए जिनका ऑपरेशन करने से आपने इनकार कर दिया, बल्कि वो मरीज बच गए जिन पर आप मेहरबान थे। तब मुझे आपके उस सिद्धांत का अंदाजा हुआ, जिस सिद्धांत का उपयोग आप अपने मरीजों पर किया करते थे, है ना? और वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत था चुनाव का। आप अपने मरीजों को चुनकर ऑपरेशन किया करते थे। वाह, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। हाँ, एक जमाना था जब हमारी दिली ख्वाहिश यही थी। लीजिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि मैं अपने मरीजों का चुनकर ऑपरेशन किया था। ये आपने हमेशा तो नहीं किया, ये तो आपने तब शुरू किया जब आपका नाम अवार्ड के लिए सोचा जा रहा था। तब आपका रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी एग्जाम में बैठे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं। क्यों? क्योंकि आप गोलमाल तरीके से बात कर रहे हैं। जो भी कहना है वो साफ साफ कहिए। मैं जानता हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन पैनल कोड के तहत मानहानि का दावा दायर किया जा सकता है। तो फिर आप अपनी गलती के लिए माफी मांगिए, वरना हम वही करेंगे जो आप समझ रहे हैं। मैं पानी पी सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आपके पास इन सब चीजों के लिए कोई ठोस सबूत है? हाँ है, और वो ये कि आपने कुछ मरीजों को ऑपरेशन किया और कुछ का नहीं। सच कहते हैं? शर्म नहीं आती आपको? बल्कि आपके इसी रवैये की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपने खुद अपने हाथों से उनके डेथ वारंट पर साइन किया कि ये जिएगा ये मरेगा। अगर आपके पास इस रवैये को समझने की कोई वजह नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि नॉमिनेशन के दौरान आप अपने आप को। बोलो बोलो, सुन रहा हूं।
मुर्गा मारने लगे थे ना, और ये तय करने लगे थे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। देखिए, आयोटाप्लास्टी कोई मजाक नहीं है। ये रही आपकी आयोटा, खून की खास नली जिस पर सूजन है, मानो जैसे खून से भरी एक थैली हो, जिसकी दीवारें दिन ब दिन महीन से महीन होती जा रही हैं, जो न जाने कब फट जाए। कभी कभी तो मरीज का शरीर इसे कबूल करने से इनकार भी कर देता है। हमें इसे एक सिंथेटिक मटेरियल के साथ जोड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घाव के टाके फट भी सकते हैं, उनमें पीप भी बढ़ सकता है। सच कहा है किसी ने कि अपने हर मरीज के साथ हर डॉक्टर, हर सर्जन बार बार मरता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मैं पूरी तरीके से थक चुका था। तो आप थक चुके थे। अब इंसान को का इतना भी इख्तियार नहीं कि वो थक जाए। इंसान को है मगर डॉक्टर को नहीं, अस्पताल को नहीं। अगर आप थक चुके थे तो आपने अपनी जिम्मेदारी से हाथ क्यों नहीं धो लिया? कोई दूसरा डॉक्टर आपकी जगह आ जाता। हर आदमी डॉक्टर काज़मी नहीं होता क्यों है। नहीं होता? आज भी कार्डियोलॉजी सेंटर आप लोगों के बगैर वैसे ही काम कर रहा है। उस वक्त बात कुछ और थी। क्योंकि आप वहां मौजूद थे। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ जब तक एक महान नेता जिंदा रहता है तब तक लोगों को लगता है कि इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जैसे वो मरता है उसकी जगह कोई और आ जाता है। और सच मानिए वो उससे बेहतर नजर आता है। आप थक चुके थे लेकिन कुर्सी का मुंह बराबर बना हुआ था। आप अपने प्रभाव के दम पर लोगों को दबाते रहे। जाहिर सी बात है, जिस ऑपरेशन के लिए आप जैसे सर्जन ने मना कर दिया, कोई दूसरा डॉक्टर उसे अपने हाथ में क्यों लेगा? दुश्मनी होगी आपसे। आपने मदन के केस को होपलेस केस कहा था। आपके पूरे के पूरे स्टाफ ने उससे उम्मीद छोड़ दी और एक ऐसे मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जो उस वक्त सफर की तकलीफ बर्दाश्त करने के काबिल न था। उस वक्त उसे ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में तकरीबन आधे मुल्क का सफर तय करना पड़ा। आपने तो उसे एक एम्बुलेंस तक नहीं दी। सच मानिए वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि उसके साथ जाने वाले लोग बेहद शरीफ और नेक इंसान थे।